हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संविधान जो है हमारा संविधान, पहले वीडियो में संविधान के बारे में पढ़ा था, उसके गठन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था संविधान की कुछ समितियों के बारे में। अब थर्ड वीडियो है हमारी, इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, आखिर जो हमारा भारतीय संविधान था उसमें किन किन देशों के संविधानों को जांचा गया, परखा गया, उनकी अच्छी बातों को हमने स्वीकार कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन देशों को जान लेते हैं जिन देशों से हमने कुछ बातें अडॉप्ट की हमारे संविधान में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सालों तक, लगभग 200 सालों तक ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया। ठीक है, और उन्हीं की शासन व्यवस्था 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, उससे बहुत सारी चीज़ें हमने हमारे संविधान में ऐड कर ली। फिर आता है USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और USSR सोवियत संघ से हमने कुछ चीज़ें ली हैं। तो आई होप ये जो देश है वो आपको याद हुएंगे। कौन कौन से? 8-9 देश हैं। कौन सा? ब्रिटेन, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड और USSR सोवियत संघ से हमने कुछ चीज़ें ली हैं। अब किस देश से क्या चीज़ें ली गई हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अब संसद क्या बनाती है? कानून बनाती है। कानून निर्माण प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? जैसे ब्रिटेन से लिया गया। जैसे अमेरिका में दोहरी शासन प्रणाली है, राज्यों की अलग है, देश की अलग है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे कोई हरियाणा से है, पंजाब से है, वो देश की ही नागरिकता वहाँ पर लागू होगी, ना कि किसी दूसरे जो स्टेट वाइज नागरिकता। एक ही नागरिकता है पूरे भारत में। ठीक है, नागरिकता कहाँ से ली गई? एकल नागरिकता ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। द्वि सदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। द्वि सदनीय, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। द्वि सदनीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। फिर UPSC के बारे में आप जानते होंगे, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ से? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा में, जो उत्तरदायित्व होता है, मतलब सभी क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए उत्तरदायित्व, वो हम प्रश्न काल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे लोकसभा जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे बाकी बातें कि किन प्रश्नों के स्टार चिन्ह हैं, स्टार पर्सन हैं, उनका उत्तर देना होता है, उनके लिए कितना टाइम लगता है, वो सारे हम लोकसभा में पढ़ेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से? ब्रिटेन से। कानून निर्माण प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से? ब्रिटेन से। द्वि सदनीय व्यवस्था कहाँ से? ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख कहाँ से? ब्रिटेन से। UPSC अखिल भारतीय सेवा जो है प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से लिया गया है। और मंत्रिपरिषद का लोकसभा में सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आई होप आपको ब्रिटेन के जो हमारे संविधान में अडॉप्ट की गई चीज़ें हैं वो याद हुई होंगी। अब हम बात करते हैं USA। जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, जो हमारा प्रस्तावना है, वो कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार और प्रस्तावना कहाँ से लिए गए हैं?
यूएसए से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता, भाई सबसे टॉप पर क्या है, संविधान है, ठीक है, उससे ऊपर ना कुछ है। और सबसे सर्वोच्च क्या माना जाएगा, संविधान। संविधान की सर्वोच्चता, मूल अधिकार प्रस्तावना कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। और उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र एवं न्यायिक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, स्वतंत्र एवं न्यायिक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। जैसे हमारे यहाँ 3 तरह, जैसे हम बात करें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और एक सेशन कोर्ट होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हमें क्या देता है, मूल अधिकारों के प्रति संरक्षण देता है, राज्य के खिलाफ है, ठीक है ना। और हाई कोर्ट मूल अधिकार, यहाँ पर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और इनका हनन होने पर हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में। और 226 अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र एवं न्यायिक जो है व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्रस्तावना कहाँ से है, यूएसए से है। मूल अधिकार कहाँ से, यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से, यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से, यूएसए से। स्वतंत्र एवं न्यायिक व्यवस्था कहाँ से, यूएसए से। निर्वाचित राष्ट्रपति और उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। आई होप आपको ये 2 चीज़ें जो आपको याद हुई होगी, प्रस्तावना, मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर निर्वाचन और स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिए गए हैं। ब्रिटेन हुआ, यूएसए हुआ। अब हम बात करते हैं कनाडा की। शक्ति का विभाजन, केंद्र की अलग शक्तियाँ होगी, राज्य की अलग शक्तियाँ होंगी, ठीक है। कनाडा से लिए गए हैं। शक्ति का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा, एकीकरण ना करके, अगर शक्ति का एकीकरण होगा तो राजतंत्र होगा। गणतंत्र बनाने के लिए शक्ति का विभाजन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा शक्तियों को, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। केंद्र द्वारा किसकी, राज्यपाल, राज्यों में जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कहाँ से, कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, जो मेन शक्तियाँ हैं वो किसके पास रहेंगी, राज्य के पास रहेंगी। लड़ाई झगड़ा है जैसे किसी दूसरे देश के साथ, ठीक है, शांति बनाए रखना है, किसके पास रहेंगी ऐसी शक्तियाँ, केंद्र सरकार के पास रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ये हैं, किसमें, कनाडा से। शक्ति का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रहेंगी, केंद्र के पास रहेंगी। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसको 2-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख कहाँ था, ब्रिटेन से था, ठीक है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग या उसकी निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से हैं, यूएसए से। और राष्ट्रपति की प्रक्रिया, प्रोसेस की बात कर रहा है, संवैधानिक प्रमुख तो है ब्रिटेन से और उसके ऊपर महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर यूएसए से। अब क्या बात कर रहा है, उसकी प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से, आयरलैंड से। ये फंसेंगे इधर, ठीक है ना, तो इनको बड़े अच्छे से याद रखना। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किन किन क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में जो अपना नाम कमा चुके हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, खेल से संबंधित हैं, इनको मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। कला से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और समाज क्षेत्र, इन चारों क्षेत्रों से संबंधित कितने, 12 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से सदन में, राज्यसभा में, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। बड़े अच्छे तरीके से याद करिएगा, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से, ठीक है।
अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से भारत का जो संविधान है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि संविधान में संशोधन, इम्प्रूवमेंट, अमेंडमेंट कैसे करना है, कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या हो गए, दो हो गए, संविधान संशोधन और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से, किस में, दक्षिण अफ्रीका से। ये आपको याद हुए होंगे और साथ के साथ नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, एक अच्छी सी कॉपी बनाइएगा ताकि एग्ज़ाम के दौरान आप जो है जैसे 10 दिन में 15 दिन से पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब हम बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। संघ, संघ लिख सकते हो यहाँ पे, संघ, संबंध, संबंध लिख सकते हो या सम, से स्वतंत्रता, ठीक है, ससब, सॉरी, ससब, से स्वतंत्रता, से समानता और वैसे बंधुता। ठीक है, वैसे भी याद रह जाएंगे ये। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और गणतंत्र प्रणाली, गणतंत्र प्रणाली कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। फ्रांस से क्या क्या लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गणतंत्र प्रणाली कहाँ से, फ्रांस से लिए गए हैं। आई होप ये भी आपको याद हुआ होगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, दोनों सदनों, दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संवर्ती सूची का प्रावधान, संवर्ती सूची का प्रावधान, 3 तरह की सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। राज्य सूची के अंदर कौन काम करेगा, राज्य सरकार। केंद्र सूची के अंदर केंद्र सरकार। और संवर्ती सूची के विषयों पर कौन काम करेगा, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करेंगे इनके ऊपर। जब सूचियाँ पढ़ेंगे, 12 की 12 सूचियाँ पढ़ेंगे, उसमें हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंट दी गई बस। संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से। फिर जर्मनी, आपातकाल के दौरान जब भी इमरजेंसी लगती है, देश के ऊपर आपत्ति आती है, आपातकाल के दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार हैं, उनका निलंबन, उनको सस्पेंड किया जा सकता है 2 मूल अधिकारों को छोड़कर, 20 और 21। इन 2 अधिकारों को छोड़कर, 2 मूल अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है ना, सारे के सारे मूल अधिकार हमारे जो है 12 से 35 तक हैं। इनमें 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद हैं, उनमें जितने भी मूल अधिकार हैं, उनमें से 20 और 21 को, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल के दौरान सारे मूल अधिकारों को निलंबन, सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोवियत संघ। जर्मनी का हुआ आपातकाल, ठीक है, मूल अधिकार। सोवियत संघ, सोवियत संघ में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार कहाँ से थे, यूएसए से। और मूल कर्तव्य कहाँ से, यूएसएसआर, सोवियत संघ से। और राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद कहाँ से, सोवियत संघ से। प्रस्तावना में हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए कहाँ से, ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और सोवियत संघ। जैसे मैंने लिखे ऐसे एज इट इज़ आप कॉपी में उतारिएगा और इनको 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा और 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं यहाँ से हर एग्ज़ाम में, कोई भी एसएससी हो, एचएसएससी हो, स्टेट लेवल को, किसी भी एग्ज़ाम को आप उठाकर देख लीजिए, संविधान के स्रोत से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इनके जल्द ही आपके एमसीक्यू भी लगवाएंगे, हर एक टॉपिक को लेंगे। जैसे जैसे थ्योरी कंप्लीट होती जाएगी, हमारे एमसीक्यू की जो वीडियोज़ आती जाएंगे। ठीक है, और वीडियो को फुल सपोर्ट करिएगा, आपके लिए मेहनत की जा रही है, बड़े दिल से मेहनत की जा रही है, तो आप भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।